नमस्कार दोस्तों। उत्कृष्ट कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ख्याति प्राप्त कथाकार नीरजा हेमेंद्र जी की कहानी वो एक वामा है। तो आइए सुनते हैं कहानी। मोबाइल की घंटी बजी। मैं उठकर नंबर देखती हूँ। यह नंबर चंदा चाची का है। आज लंबे अरसे बाद उनका फ़ोन आया है। मैं उत्सुकतावश तीव्र गति से फ़ोन रिसीव करती हूँ। मेरे हेलो कहने के पश्चात उधर से चंदा चाची की आवाज़ आती है। हेलो। हेलो स्मृति बेटा। हाँ, मैं स्मृति बोल रही हूँ। नमस्ते चाची। प्रत्युत्तर में चाची कहती हैं, खुश रहो बेटा। मैं पुनः पूछती हूँ, कैसी हैं चाची? सब ठीक तो है? हाँ हाँ बेटा, यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है। चंदा चाची के इन शब्दों से अत्यंत प्रसन्नता का आभास हो रहा था। बहुत दिनों बाद चाची से बात हो रही थी। चाची से बात करने की मेरी उत्सुकता और बढ़ जाती है। सब कुछ जान लेने की उत्सुकता। मैं चाची के बच्चों का नाम लेकर पूछती हूँ, चाची, राहुल, कामना, कविता, आकाश सब अच्छे तो हैं? हाँ बेटा, सब अच्छे हैं। तुम बहुत दिनों से घर नहीं आई। तुम्हारा फ़ोन भी इधर नहीं आया। तुम ठीक हो बेटा? हाँ चाची, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई जब चाची ने मुझसे कहा, बेटा, तुम्हें अपने पूरे परिवार के साथ आना है। राहुल का ब्याह है। मैंने तुम्हें कार्ड भी भेज दिया है। हो सकता है कार्ड कुछ देर सवेर मिले, इसलिए मैं दिन व तारीख बता देती हूँ। तुम अपना घर समझकर 2-4 दिनों पूर्व ही छुट्टी लेकर आ जाना। बच्चों व दामाद जी को भी साथ में लाना। चाची का स्वर खुशियों से ओत-प्रोत था। ऐसे खुशियों भरे क्षण चाची के जीवन में कम ही आए हैं। यह बात मुझे भली प्रकार ज्ञात थी। मैंने चाची को अपने सपरिवार आने का आश्वासन दिया। फोन रखने के उपरांत मेरी स्मृतियों में 20 वर्ष पूर्व के दिन आ गए, जब चाची नई नई ब्याह कर आई थी। मेरा जन्म एक छोटे से शहर के संपन्न परिवार में हुआ था। मेरे दादाजी की अपनी कृषि योग्य जमीनें तथा बाग थे। दादाजी स्वयं भी सरकारी मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। घर में संपन्नता तथा शिक्षा योग्य वातावरण होने के कारण मेरी 2 बुआ, ताऊजी व पिताजी सभी उच्च शिक्षित थे। मेरी दोनों बुआ स्नातक थीं। उस छोटे से शहर में स्नातक होना उस समय बहुत सम्मान की बात होती थी। दोनों बुआ का ब्याह पास के शहर में एक संपन्न परिवार में हुआ था। मेरे ताऊजी सरकारी महकमे में उच्च पद पर कार्यरत होने के साथ दादाजी के साथ कृषि व बागवानी का कार्य भी देखते थे। मेरे पिताजी एमबीबीएस करने के पश्चात उसी शहर में सरकारी चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे। ताई जी के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उस समय मेरी उम्र 5 वर्ष की रही होगी, जब एक दिन ताई जी की तबीयत अचानक बिगड़ी और वह चल बसी। ताऊ जी के दोनों बच्चों का माँ के लिए रो रो कर बुरा हाल था। उस समय ताऊ जी के दोनों बच्चों में बड़े भैया की उम्र 12 वर्ष तथा दीदी की उम्र लगभग 10 वर्ष रही होगी। हमारा संयुक्त परिवार था। दादाजी, दादी जी, ताऊ जी व मेरे पिताजी का परिवार एक साथ एक बड़े से घर में रहते थे, जिसमें कमरों के अतिरिक्त गोदाम, बड़ा बरामदा व दालान था। अतिथि कक्ष मुख्य घर से अलग बना था। ताई जी के निधन के पश्चात ताऊ जी घर में बहुत कम आने लगे थे। कदाचित उसकी वजह घर में यत्र तत्र ताई जी की बिखरी स्मृतियां रही होंगी। ताऊ जी कार्यालय बंद होने के उपरांत कभी खेत व कभी बागों की देखभाल करने में समय व्यतीत करने चले जाते थे। देर रात भोजन के समय घर लौटते। ताऊ जी के दोनों बच्चों की देखभाल, शिक्षा दीक्षा आदि की जिम्मेदारी मेरी माताजी निस्वार्थ भाव से निभाती। धीरे धीरे हम 4 भाई बहन व ताऊ जी के 2 बच्चे हंसते खेलते बचपन की सारी खुशियों को प्राप्त करते हुए बड़े होने लगे। ताई जी को गुजरे 2 वर्ष हो गए थे। ताऊ जी अब कभी कभी रात में भी घर नहीं आते। वो बाग में ही बने फार्म हाउस में रुक जाते। समय पल पल से दिन और रात में परिवर्तित होकर व्यतीत होने लगा।
ताऊ जी के चेहरे से दुख व विषाद की रेखाएं समय रूपी औषधि से धीरे धीरे कम हो रही थीं। सदैव गंभीर से रहने वाले ताऊ जी कभी कभी प्रसन्न भी दिखाई देने लगे। वह हम बच्चों से पढ़ाई लिखाई की बातें तथा यदा कदा हास परिहास भी कर लेते। ताऊ जी के चेहरे पर धीरे धीरे पहली जैसी चमक व उमंग परिलक्षित होने लगी थी। लंबे व गौर वर्ण के ताऊ जी का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। सामने वाले व्यक्ति पर प्रथम बार में ही उसका प्रभाव पड़ता था। हमें उनका नाम परमेश्वर प्रताप सिंह भी उनके व्यक्तित्व की तरह अत्यंत आकर्षक लगता था। गर्मियों के दिन खत्म हो रहे थे। आने वाली ऋतु शनैः शनैः एक खुशनुमा मौसम का सृजन कर रही थी। रात्रि प्रहर में मेरे घर के बड़े लॉन में लगे नारियल के वृक्षों से झांकता पूर्णिमा का चांद जब संपूर्ण सृष्टि पर चांदनी बिखेरता तो मानो हृदय इस प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूतियों में विलीन हो जाता। मेरा किशोरावस्था की तरफ अग्रसित हृदय प्रकृति के आकर्षक रंगों को देखकर कुछ अधिक ही कौतूहल से भर जाता। मेरे बचपन के दिन परी कथाओं की तरह बेफिक्र होकर व्यतीत हो रहे थे तथा मैं किसी परी की तरह अल्हड़ सी खुशियों के पंख लगाकर उड़ती चली जा रही थी। पर्वों के दिन प्रारंभ हो चुके थे। अक्टूबर माह में शरतकालीन नवरात्रि व दीपावली में मेरे घर मिलने जुलने वालों का आना जाना लगा रहता था। छोटे शहर का यह मेल जोल उस सामाजिक समरसता व आत्मीयता का सृजन करता जो बड़े शहरों में विलुप्त प्राय है। मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत यह परंपराएं ही छोटे शहरों को बड़े शहरों से पृथक करती हैं। घर में सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। बदलती ऋतुएं, बदलती कृषि उपजें, कभी गेहूं सरसों तो कभी धान गन्ना। हम सब बच्चे इन क्रियाकलापों को कौतूहल से देखते रहते। दादाजी उन दिनों अत्यधिक प्रसन्नचित्त दिखाई देने लगे थे। पगड़ी बांधे रौबदार घनी मूंछों वाले दादाजी के चेहरे पर प्रसन्नता की लकीरें स्वतः परिलक्षित होती थीं। इसका कारण था ताऊ जी का धीरे धीरे रोजमर्रा के कार्यों के अतिरिक्त कृषि के कार्यों में भी पूर्व की भांति रुचि लेना। अकेलेपन व उदासी से पूर्ण ताऊ जी के जीवन में सक्रियता बढ़ती चली जाए व ताऊ जी खुश रहें, यही दादाजी भी चाहते थे। ताऊ जी कभी कभी कार्यवश रात्रि में भी फार्म हाउस में रुक जाते। कभी कभी न आने का यह क्रम बढ़ता ही चला गया। फिर तो ताऊ जी अपने न आने की सूचना नौकरों द्वारा भिजवाने लगे। एक दिन हमने घर के सभी लोगों को अत्यंत गंभीर व उदास देखा। हम सभी भाई बहनों को यह आभास तो हो ही गया कि घर में कुछ अप्रत्याशित घट गया है जो बच्चों को बताने योग्य नहीं है। लेकिन यह बात कब तक छुपती? ताऊ जी ने दूसरा प्रेम विवाह कर लिया था। धीरे धीरे यह बात भी पता हो गई कि नई चाची हमारी बिरादरी की न होकर मारवाड़ी समाज की थी। लगभग 15-20 दिनों बाद एक दिन जब सुबह मैंने आंखें खोली तो नई चाची को घर में पाया। सौंदर्य व शालीनता की प्रतिमूर्ति नई चाची से यदि ताऊ जी प्रेम कर बैठे तो यह आश्चर्य की बात नहीं थी। नई चाची के व्यक्तित्व में कुछ विशिष्टता अवश्य थी। हम बच्चे भी नई चाची को छुप छुप कर देखते। उनका उठना बैठना, घूंघट की ओट से हम सबको देखना, कुछ पूछ लेना या बातें कर लेना हमें बहुत अच्छा लगता। चाची के चेहरे पर डर व संकोच के भाव हमें स्पष्ट दिखाई देते। 3-4 दिनों के पश्चात हमें पता चला कि नई चाची का नाम चंदा है। चाची के अप्रतिम सौंदर्य व व्यवहार कुशलता ने हम सबका हृदय जीत लिया था। समय अपनी गति से बढ़ता जा रहा था। कुछ माह पश्चात घर की सभी महिलाएं, दादी माँ, नई चाची व घर में काम करने वाली पूर्वी मोहनी व हम सब बच्चे अपने बागों व खेतों की तरफ भ्रमण करने निकले। खेतों की तरफ भ्रमण का ऐसा कार्यक्रम प्रायः हम सब बना लिया करते थे और भ्रमण के लिए निकल पड़ते। दोनों तरफ खेतों के मध्य कच्ची सड़क पर हमारी जीप आगे बढ़ती चली जा रही थी। मार्ग में एक हवेली नुमा घर को दिखाते हुए नई चाची ने कहा, यह उनका घर है जहां वह विवाह से पूर्व रहती थी।
उनके माता पिता का घर। हमें यह अनुमान लगाने में क्षणिक भर भी विलंब न हुआ कि ताऊ जी क्यों कृषि कार्यों में रुचि लेने लगे थे, क्यों रात्रि में कभी कभी फार्म हाउस पर रुक जाते। चाची के घर से हमारा फार्म हाउस निकट ही था। फार्म हाउस के निकट संपन्नता का प्रतीक प्रतीत होता यह चाची का हवेली नुमा घर हमें आकर्षित कर रहा था। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत व घने छायादार वृक्षों पर कलरव करते पक्षियों के स्वर अपने अनछुए से प्राकृतिक सौंदर्य की तरफ आकर्षित कर रहे थे। मेरा हृदय कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ने लगा तथा यह सोचने लगा कि चाची के कुंदन के समान दीप्त सौंदर्य को ताऊ जी ने आते जाते यहीं कहीं देखा होगा। मानवीय भावनाओं से भरा हृदय इस आकर्षण में बंध गया होगा। ऐसा हो भी क्यों ना। विवाह के बाद चाची अपनी माँ के घर कभी नहीं जाती, ना ही उनसे कोई मिलने आता। उनके घर वालों व रिश्तेदारों ने उनसे नाता तोड़ लिया था। यह बात तो हम सभी को ज्ञात हो गई थी। नई चाची ने अपने मृदुल व्यवहार से हमें अपना बना लिया था। वह धीरे धीरे हमारे घर का हिस्सा बन गई। समय व्यतीत होने के साथ चाची स्वयं भी 2 बच्चों की मां बन गई। चारों बच्चे चाची के स्नेह छांव में पलने लगे। इधर दादाजी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। हमें ज्ञात हुआ कि खराब स्वास्थ्य के कारण दादाजी ने संपत्ति का बंटवारा कर दिया। ताऊ जी व मेरे पिताजी के बीच संपत्ति बांट दी गई। धीरे धीरे रसोई भी अलग हो गई। अलग होने के उपरांत भी हम सभी भाई बहन साथ साथ पढ़ने जाते, साथ साथ खेलते व आपस में घुल मिलकर रहते। चाची हम सबसे अपने बच्चों की तरह ही स्नेह करती थी। चाची की सबसे छोटी बेटी 6 या 7 वर्ष की रही होगी कि एक दिन ताऊ जी का हृदयाघात से निधन हो गया। अचानक आई इस दुखद घटना से पूरा परिवार शोक में डूब गया। चाची पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब शुरू हुआ चाची के जीवन में सामाजिक बहिष्कार के साथ संघर्ष का अनवरत सिलसिला। मैं मायके जाती तो चाची से अवश्य मिलती। हमारे संपन्न परिवार में यूं तो चाची को किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई न थी, लेकिन ताऊ जी की कमी से उपजा शून्य भला कोई भर सकता था। उदासी उनकी आंखों से होकर हृदय में उतर गई थी। चाची गुमसुम रहती, वह घर के कार्यों को करती रहती। ताऊ जी के निधन के 2 वर्ष उपरांत मैं मायके गई तो चाची का नया रूप देखकर हैरान रह गई। चाची ने बच्चों की परवरिश व घर की देखरेख के साथ साथ ताऊ जी का व्यवसाय कृषि व बागवानी बखूबी संभाल लिया था। नौकरों चाकरों को साथ लेकर घर व बाहर का कार्य करती थीं। ताऊ जी के निधन के उपरांत आई आर्थिक कठिनाई का सामना भी चाची ने दृढ़ता से किया। चाची का नया सबल रूप देखकर हमें अत्यधिक प्रसन्नता होती। सुकोमल व छुई मुई सी दिखने वाली चाची बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने व आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत रहने लगी। 2 अपने बच्चों व 2 सौतेले बच्चों में कभी भी फर्क न करके अपनी विशाल हृदयता का अनुकरणीय उदाहरण मेरे परिवार व जाति बिरादरी के समक्ष प्रस्तुत किया। अंतर जातीय विवाह करके चाची ने रूढ़िवादी समाज के सामने एक आदर्श उदाहरण पहले ही प्रस्तुत कर दिया था। राहुल जो दुनिया की दृष्टि में चाची का सौतेला बेटा है, चाची के अथक परिश्रम व उनके प्रोत्साहन के फलस्वरूप सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आयकर कमिश्नर के पद पर चयनित हुआ। वह अपने विद्यार्थी जीवन की सहपाठी महिला मित्र के साथ विवाह करने को इच्छुक था। उसने चाची के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की। चाची ने उसका समर्थन किया। समाज के विकास व समरसता को अवरोधित करने वाले रूढ़ियों को तोड़कर चाची आज राहुल का ब्याह करने जा रही हैं। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे इस अवसर पर अवश्य जाना है। घर गृहस्थी व नौकरी की व्यस्तता के कारण मैं विवाह के पूर्व न पहुंचकर ठीक विवाह के दिन ही पहुंच पाई। सौंदर्य व सादगी की प्रतिमूर्ति सी लग रही चाची शादी के कार्यों में व्यस्त थीं। आने वाले प्रत्येक अतिथि का स्नेहपूर्वक स्वागत करना व उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था चाची अत्यंत कुशलता से कर रही थी।
मैं किम कर्तव्य विमूढ़ तब हो गई जब मैंने चाची के मातृपक्ष के रिश्तेदारों, माता पिता, भाई बहन आदि को विवाह के अवसर पर देखा। जीवन भर चाची का तिरस्कार करने वाले लोग आज चाची के साथ खड़े थे। कम पढ़ी लिखी चाची ने अपनी कर्मशीलता, शालीनता व सूझबूझ से समाज के समक्ष ऐसा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हमें चाची पर गर्व है। चाची सही मायनों में प्रगतिशील हैं। वह एक सच्ची आदर्श वामा है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।